ठीक है, 3 2 5 2 7, 7 लोग हैं। यू कैन स्टार्ट BSc Part 2 Paper 3. Okay, so I am going to share my screen with you so that you will be able to see it in the real time. कहाँ गया? ठीक है, दिख रहा है? तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कोर्डेट्स। कोर्डेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसका ओरिजिन कैसे हुआ। कोर्डेट्स आप लोग मोटा मोटी पढ़े हो, जानते हो। कोर्डेट के अलावा जो दूसरा फाइलम है नॉन कोर्डेट। नॉन कोर्डेट में और भी सब फाइलम्स हैं। कोर्डेट जो है उसको डिवाइड किया गया है फर्दर। किसमें किसमें? There are 3 subphylums in Chordata: Urochordata, Cephalochordata, and third one is Vertebrata. तो तुम लोग मोटा मोटी अभी लिखा हुआ ये हम नोट है, हम तुमको दे देंगे बाद में समझने को, क्योंकि जूलॉजी तुम लोग रट्टा मार के जैसा समझ लिए हो कि रट करेंगे, लेकिन उस पॉइंट को समझ लोगे तो तुम लोग को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग देखो यही ओरिजिन से ही चर्चा करें। तो सबसे पहले ये समझो ओरिजिन क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? बिग बैंग हुआ। बिग बैंग के बाद सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग से यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, यूनिवर्स से फिर सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। सोलर सिस्टम से पहले आकाश गंगा बनी थी, उसके बाद सोलर सिस्टम, फिर अर्थ बना। ठीक है ना? अर्थ कब बना? अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। एंड लाइफ ओरिजिनेटेड एट अर्थ अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। बिलियन समझते हो तुम लोग? बिलियन बिलियन बिलियन। हेलो, यस सर। मेरी आवाज जा रही? समझ रहे हो तुम लोग ना? यस सर। सुन रहे हो ना? यस सर। बिलियन, 1 बिलियन बराबर कितना होता है? हम्म, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब क्या है? कितना साल पहले? 4.1 बिलियन होता, 1 मिलियन बराबर 10 लाख है, और 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 करोड़, और 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 करोड़। तो 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है। तो 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ बना, तो इसका मतलब कितना हो गया? कितना साल हो गया? कितना करोड़ साल? 100 करोड़ साल में 1 बिलियन होगा। 450 करोड़ साल पहले। हाँ, 450 करोड़ इयर्स बैक अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और लाइफ कब आया अर्थ पर? सबसे पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया कब आया? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। यानी 450 साल पहले अर्थ बना, उसके 100 करोड़ साल के बाद, 450 करोड़ साल के अर्थ बना, उसके फिर 100 करोड़ साल के बाद सिंपलर फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। साइनोबैक्टीरिया आया, ग्रीन एल्गी आई, उसके भी पहले और भी सिंपलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ का ओरिजिन हुआ। चलो, ये मोटा मोटी तुम समझ गए बैकग्राउंड। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं।
ये डायग्राम से समझो आप लोग। एंसेस्ट्रल ड्यूटर, माउस का कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? माउस माउस का कर्सर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोसोम दिख रहा है? Yes, sir. तो देखो, एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोसोम Yes, का, sir. हाँ ठीक है, ओके। एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोसोम जो है, फर्दर उसका इवोल्यूशन हुआ जब, तो उसकी एक ब्रांच जो है इकिनोडर्मेटा बन गई, इकिनोडर्मेटा कहलाई एक ब्रांच। और दूसरा ब्रांच जो है उसमें नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट हो गया। किसमें? एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोसोम में। एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोसोम का इवोल्यूशन हुआ और फर्दर ब्रांचिंग हुई, तो एक ब्रांच इकिनोडर्मिटा चला गया, बन गया, और दूसरा ब्रांच जो है उसका दूसरी तरफ जो लाइन गई इवोल्यूशन की, दूसरी तरफ जो डाइवर्सिफिकेशन, उसका स्पेसिएशन हुआ, स्पीसीज फॉर्मेशन हुआ, डिफरेंस डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तो उस लाइन में नोटोकॉर्ड का अपीयरेंस हुआ, नोटोकॉर्ड आया, प्रेजेंट हुआ। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इट इज कंसिडर्ड एज द कोर्डेटा पार्ट ऑफ द फैमिली। सो तो जिसमें नोटोकॉर्ड आया, फिर वो ब्रांच जो है उसका एक ब्रांच जो है सिफेलोकॉर्डेटा कहलाया, और जो दूसरा ब्रांच था वो फर्दर सब डिवाइडेड हुआ यूरोकॉर्डेटा में, और फिर उसका दूसरा ब्रांच फिर फर्दर सब डिवाइडेड हुआ मिक्सिनी में, एंड पेट्रोम जोन्टिडा में हुआ डिवाइड। तो हर बार जो ये ब्रांचिंग हुआ उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते गया। देखो, नोटोकॉर्ड इंट्रोड्यूस हुआ तो सिफेलोकॉर्डेटा कहलाया, यूरोकॉर्डेटा कहलाया, ठीक है। अब हेड इंट्रोड्यूस हो गया तो मिक्सिनी कहलाया। मिक्सिनी इज ए क्लास ऑफ फिक फिशेस कहलाता। मिक्सिनी जो है, इसमें इस ऑर्गेनिज्म में क्रेनियम प्रेजेंट होता है, यानी हेड प्रेजेंट होता है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? सिर है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, या बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में है। तो मिक्सिनी को हम लोग वर्टिब्रेटा सब फाइलम से बाहर रखते हैं मिक्सिनी को। मिक्सिनी जो है एक तरह से एकदम सबसे शुरुआती से थोड़ा पहले का वर्टिब्रेट से। हेड है, स्कल है, बट फिगर देखो ऐसा टाइप का होता है। ये सब मरीन एनिमल्स है, मरीन से हार्ड सेल्स होते हैं, रेडियल सिमिट्री होता है इसका। हेड है बट वर्टिब्री अब्सेंट है। अब वर्टिब्रल कॉलम का इंट्रोडक्शन हो गया, तो उस ब्रांच के बाद जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तो वन ब्रांच इज वाज कॉल्ड एज पेट्रोमाइजोन्टिडा। ठीक है, तो पेट्रोमाइजोन्टिडा के बाद से वर्टिब्रेटा है, यहां से वर्टिब्रल कॉलम इंट्रोड्यूस हो गया। देख रहे हो, वर्टिब्रल कॉलम यहां इंट्रोड्यूस हो गया, ये लाइन यहां से यहां गया, ये पेट्रोम जोन्टिडा है, ये पेट्रोम जोन्टिडा जो है वर्टिब्रेट का पार्ट है। कॉर्डेटा कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां से यहां तक कॉर्डेटा है, यानी सिफेलोकॉर्डेटा के बाद पूरा कॉर्डेटा है। क्रेनिएटा इसका नाम है, क्रेनिएटा क्लास है। क्रेनिएटा इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें क्रेनियम है। हम बोले थे प्रेजेंस ऑफ हेड, तो यहां पर हेड इंट्रोड्यूस हो गया। हेड इंट्रोड्यूस हुआ मिक्सिनी में, तो मिक्सिनी से क्रेनिएटा है, और क्रेनिएटा फिर मिक्सिनी निकाल दो, क्रेनिएटा में से मिक्सिनी माइनस कर दिया तो वर्टिब्रेटा हो गया। वर्टिब्रेटा में क्या है? हेड भी है प्लस वर्टिब्रल कॉलम भी है, और नोटोकॉर्ड भी है। नोटोकॉर्ड यहां से चलता है, नोटोकॉर्ड प्लस हेड प्लस वर्टिब्रल कॉलम किसमें है? पेट्रोजोन्टिडा में है।
अब वर्टिब्रल कॉलम के बाद भी जॉ ऐड कर दिए, यानी जबड़ा, जबड़ा भी आ गया उस इंडिविजुअल में। तो कॉन्ड्रिथिस, कॉन्ड्रिथिस क्या है? कार्टिलेजिनस फिशेज है, फिश है। लंग इंट्रोड्यूस हो गया तो कुछ और हो गया, फिर लोब्ड फिन्स, डिप्नोई, फिर इसी तरह लिम्ब ऐड हो गया तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमिलिया बन गया। ये हम लोग, तुम लोग मोटा मोटी ये समझ गए हो। अब आगे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। अर्ली इन द कैम्ब्रियन पीरियड, सम 530 मिलियन ईयर्स एगो, हम कितना कहानी बताए थे? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, 450 करोड़ साल पहले क्या हुआ? पृथ्वी आई। 350 करोड़ साल पहले क्या हुआ? जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन वर्टिब्रेटा कब आया? 530 मिलियन ईयर्स पहले, यानी आधा बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, यानी 50 करोड़ साल पहले, यानी पृथ्वी के बनने के 400 करोड़ के साल बाद कौन आया? वर्टिब्रेटा आया। इन द कैम्ब्रियन पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताएंगे आगे तुम लोगों को, तो उसमें कैम्ब्रियन पीरियड पढ़ाएंगे। एन इमेंस वेराइटी ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इनहैबिटेड अर्थ ओशियंस, मतलब उस समय का स्थिति का वर्णन कर रहा है कि 50 करोड़ साल पहले की धरती क्या थी? वर्टिब्रेट्स कोई भी नहीं थे, सब तरफ इनवर्टिब्रेट्स थे पूरी धरती पर। और वो क्या थे? प्रीडेटर्स थे, शिकारी थे। with their sharp claws and mandibles to skewer their prey, बहुत ही खतरनाक किस्म के उनके पंजे, जबड़े, नाखून बड़े बड़े इस टाइप के थे आपका इनवर्टिब्रेट्स। Many animals had protective spikes or armors as well as modified mouth parts that enabled their bearers to filter food from the water। ये सब तुम लोग पढ़ लेना, कहानी से है। वंस, एक एग्जाम्पल यहां पर दिया है, यानी माइलो कुनमिंगिया फेंगियोवा, माइलो कुनमिंगिया फेनिंगोवा, ये फर्स्ट वर्टिब्रेट है, ऑलमोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिब्रेट है। यह उस समय जो है 50 करोड़ साल पहले बहुत ही बहुतायत में मिलता था। इस काफी सक्सेसफुल, ऑल्दो लैकिंग आर्मर एंड अपेंडेजेस, इसके पास आर्मर और अपेंडेजेस नहीं था, कोई हार्ड एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन। This ancient species was closely related to one of the most successful group of animals ever to swim, walk, slither or fly. The vertebrates which derive their name from the vertebrae are the series of bones that make up the vertebral column or the backbones. तो vertebrate क्यों बोला गया इनको? क्योंकि उनके पास वर्टिब्री है। वर्टिब्री क्या है? A series of bones which make up the vertebral column। ठीक है, अब क्या हुआ? 15 करोड़ साल बाद फिर फोन किया भैया, for more than 150 million years vertebrates were restricted to the oceans। कहने का मतलब हुआ कि 530 मिलियन ईयर्स पहले, यानी 50 करोड़ साल पहले वर्टिब्रेट आ गया था। लेकिन इस वर्टिब्रेट का भी इवोल्यूशन को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले वाले जो वर्टिब्रेट थे वो एक्वेटिक थे, और उसके बाद जो वर्टिब्रेट आए वो लैंड पर भी हैबिटेट उन्होंने बनाया। तो पहले वाले यानी 50 करोड़ साल जो था, अभी से 50 करोड़ साल पहले, उसमें से पहला 15 करोड़ साल जो था उसमें उतना तक में वर्टिब्रेट जो थे समुद्र में ही पाए जाते थे, यानी तब तक पाइसेज आ गया था, यानी मछलियों का विकास हो गया था। लेकिन एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एव्स, बर्ड्स ये सब नहीं आए थे, इवॉल्व हुए थे। फिर बट अबाउट 365 मिलियन ईयर्स एगो, यानी अभी से 35 करोड़ साल, लगभग 35 करोड़ साल पहले, यानी 50 करोड़ का पहला 15 करोड़ साल तक में सिर्फ
एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स ही थे। उस 15 करोड़ के बाद फिर जो रेस्ट 35 करोड़ साल जो है अभी से लेके 35 करोड़ साल पहले तक, उसमें जो है इवोल्यूशन ऑफ लिम्ब हुआ इन वन lineage ऑफ द वर्टिब्रेट्स, and that set the stage for these vertebrates to colonize land. लिम्ब का डेवलपमेंट हुआ और लिम्ब के डेवलपमेंट की वजह से वो धरती पर लैंड पर विचरने के लिए सक्षम हो पाए और वह